it was an awful trip, to be honest. I hate family trips now. Went into the pool with jeans and top. There's not even a single photo of mine that I could keep with myself. There were some hyenas or some spirits. I literally missed safari because of chai. And वो लड़ रहे हैं and कुछ नहीं हो रहा है. They are not giving us our money. And why would they? That was awful. मैं उस फोर्ट के ऊपर से गिरते गिरते बची. And then begins cousins versus adults. Alright, let's begin. Hey you everyone, it's Mustella XP, my new channel. So this is my first video in here. इस सेकंड चैनल को बनाने का सिंपल सा रीज़न यही था, मैं सच बता दूंगी, ना तो मेरा वॉच टाइम आवर्स कंप्लीट हुए थे, ना ही मेरे सब्सक्राइबर्स हुए थे, एंड आई एम जस्ट लेफ्ट विद 2 months. और 2 months के अंदर आई नो मैं नहीं कर सकती. एंड डोंट बी लाइक यू शुड नेवर लूज होप. भाई बिलीव इन रियलिटी. 2 महीने के अंदर कोई ये चीज़ कंप्लीट नहीं कर सकता. और क्योंकि मुझे पता है कि इसमें मेरी कहीं ना कहीं गलती नहीं, सारी गलती मेरी थी, क्योंकि ना तो मैं टाइम पे वीडियोस अपलोड करती थी, ना मैं एडिटिंग टाइम पे करती थी, ना मैं बनाती थी. सिंपल भाषा में आई वॉज अ लेजी गर्ल एंड नाउ आई एम नॉट. I mean, I will change myself, of course. Right now I am, but still I will change myself. So, my first video is going to be a story time video, जहाँ पे मैं बताने वाली हूँ my trip to Ranthambore. Let me tell you one thing. It was a family trip. Now guess कर लो. तो जो भी है ना, इनका एक सीक्वल बन जाएगा. 3-4 ट्रिप्स है. More than 3 videos बनेंगी. Not about only this trip. I'm talking about overall trips. So let's begin today's video. I have made a script in here, like it's not a script, but I have some points in here जो कि main है. Don't look at my handwriting, वो मैंने जल्दीबाजी में लिखे हैं. So my trip begins and सबसे पहले हमारी होती है packing, of course, जो भी packing वगैरह होती है. And it's not a necessary part to tell, cause इसमें तो मेरे साथ कुछ बुरा क्या ही होगा, है ना. And I just packed my stuff and वगैरह वगैरह. अब सबसे पहले हमारे पास थी कार, हम उसमें बैठे, उसमें पड़ गई जगह कम. Now who will suffer? Of course me. Then इधर सब ऐसे बैठ गए, लाइक इतना वो नहीं है. बस मेरा मान लो कि मेरे को सीट नहीं मिली. एक्चुअली मुझे सीट मिली थी बट मुझसे छीन ली गई बिकॉज माई कजिन्स वर नॉट कंफर्टेबल. सो मेरे साथ बैठे थे 2 sisters एंड माई 1 brother. मेरी एक कजिन थी जो कि आगे बैठ गई थी, मतलब जो पीछे लाइक थर्ड वाली जो सीट होती है ना, थर्ड वाली सीट, वो पीछे वाली जो होती हैं, जो मोस्टली कार्स में नहीं होती. नाउ यू वुड हैव अंडरस्टूड. मेरे को ऐसा पता नहीं कि कार में उनको बोला क्या जाता है. लाइक 2 to 3 people कैन सिट देयर, मोस्टली 3 कैन सिट, बट नहीं, हम लोग 4 लोग उस पर बैठे थे. नहीं एक्चुअली बैठे 3 ही थे, मैं उनके ऊपर थी. तो ये लोग तीनों मुझसे अच्छे खासे बड़े. चलेगी बाकायदा इनकी. इन्होंने कहा इसको हम बिठा लेते हैं, कोई बात नहीं, नो इश्यूज. हमारे पास बहुत सारी जगह वहाँ पे एक चीटी भी फिट नहीं हो सकती थी. इसको दे वर लाइक इसको हम बिठा लेते हैं, आप भेज दो इसको, क्योंकि मेरे लिए कहीं और भी सीट नहीं थी. एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि हाँ यार वी आर गोइंग टू रणथंबोर एक्सेट्रा, बट नो, मुझे सीट ही नहीं मिलने वाली थी. मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था. वो तीनों बैठ चुके थे. उन्होंने दिखाने के लिए स्टार्टिंग में मुझे, मतलब बस ऐसा, इन लोगों के पैर पे बैठी थी मैं. थोड़े टाइम बाद जब इन लोगों को ऐसा लगा कि नाउ दे आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, तो इन्होंने मुझे लेटा दिया. और कैसे लेटाया था मैं बताती हूँ. हाँ, लेटने की जगह नहीं थी. ओके, आई नो द पेन दैट सफर्ड दैट डे. वो तीनों बैठ गए. मेरा सिर था मेरी एक बहन के ऊपर, आधी बॉडी बीच की मेरी थी मेरी दूसरी बहन के ऊपर, एंड जो मेरा पैर वाला एरिया था मैंने मेरे भाई के ऊपर रख दिया. Day 3 of them are just laughing at me and I'm like कोई बात नहीं, देख ले, तो अनकंफर्टेबल तो फील नहीं हो रहा ना. एंड मैं यूँ पीपल प्लीज अ बेब, नहीं तो आई एम तो फीलिंग वेरी कंफर्टेबल. लेकिन जो दुख दर्द पीड़ा मुझे झेलनी पड़ रही थी वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ. एक पल तक मेरी पीपल प्लीजिंग चली, बट उसके बाद आई वाज लाइक ना, अब मुझसे नहीं हो रहा. मेरी कमर, पैर, सिर, हर चीज़ मतलब अकड़ चुके थे. और मेरा सिर भी ऐसा नहीं था कि हाँ ऐसे रख, नहीं, ऐसा नहीं था. वो मेरा सिर ऐसे नहीं रखा हुआ था. मेरा सिर था हवा में, लाइक यहाँ पैर एंड यहाँ लटक रहा है बकायदा मेरा सिर. मेरे पैर लटक रहे हैं. मैं उसमें सोचूं हाय मेरी कजिन्स कितने अच्छे हैं, मेरा वेट झेल रहे हैं.
जब मैं बहुत थक चुकी थी, I said it to them कि अब मुझसे नहीं हो रहा है. They were like, अरे यार बैठी रहे तू, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है. मैं कहा दिक्कत तो मुझे आ रही है. And they were like, नहीं आ रही. बाबा याद है, छू छू छू, अब कुछ नहीं हो रहा है, अब कोई सर दर्द नहीं होगा. She be like, नहीं मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग फीलिंग हो रही है. नहीं 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 नहीं, कोई वेटिंग फैमिली नहीं हो रही. बिल्कुल इसी तरीके से. फिर मैंने गलती कर दी ना स्टार्टिंग में हाँ बोल के, और वन पीपल प्लीजर. बट फिर मैंने सोचा कि हाँ क्या ही है, ये थोड़ा सा ही तो रास्ता है. थोड़ा सा इज इक्वल्स टू आई डोंट नो मे बी 6 hours. और फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, रणथंबोर जाने के बाद तो आई विल हैव फन. तो स्पीड ब्रेकर्स ब्रो, जैसे वो स्पीड ब्रेकर्स आ रहे थे ना, सब उछल रहे थे, मैं हवा में उड़ रही थी. और जैसे मैं उछल रही थी मुझे लग रहा था शायद मेरे कजिन्स करेंगे, लगी तो नहीं. देवी लाइक देखो तो कैसे उछल रही है. एंड उस टाइम पे आई वॉज कम्प्लीटली पिस्ड ऑफ. जैसे हम पहुंच गए, the hotel was just amazing. It was like super duper amazing. It was based on wildlife. वहाँ पे like ऐसा था नहीं कि कोई ऐसा होटल हो अलग से, like building kind of thing. It was nothing like that. वहाँ थे टेंट्स, और टेंट्स के अंदर like बहुत अच्छा था. मतलब AC was there, full western bathrooms were there, everything was present there, nothing was missing in there. It was giving me adventurous vibes. तो हम उसके अंदर गए एंड इट वॉज जस्ट सो गुड. लेकिन हम जैसे पहुँचे, हमने जैसे गेट बंद करा, वो वुडन गेट्स थे. क्या था वहाँ, एवरीथिंग वॉज प्रेजेंट एंड एवरीथिंग वॉज अवेलेबल. बट हम जब अंदर गए और वी वर सो एक्साइटेड. मैं थी 8th क्लास में उस टाइम पे. आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड मैंने गेट के पीछे देखा, एंड गेट के पीछे एक बड़ा सा नोटिस लगा हुआ था जिस पे लिखा था आप रूम के अंदर खाना नहीं खा सकते, स्पेशली नॉन वेज एंड ऑल. वेज भी नहीं खाएंगे क्योंकि यहाँ पे आ जाते हैं टाइगर्स. अब उस टाइम पे मेरी तो लग गए. बस मेरी आदत है रूम में बैठकर मोबाइल पे कुछ ना कुछ लगा के खाना खाने की. लेकिन ऑफ कोर्स वो तो ट्रिप था, तो व्हाई वुड आई एंड व्हाई वुड एनीवन लेट मी डू इट. सो आई वाज लाइक ठीक है यार, बट यहाँ पे टाइगर्स आ सकते हैं, कहीं यहाँ तो नहीं घुस तो ही जाएंगे अंदर टेंट के अंदर, क्योंकि टेंट ऑफ कोर्स कपड़े के बने हुए थे. मेरे को लगा कि यार ये अंदर तो नहीं आ जाएंगे. आई वाज अ फूल, क्योंकि अभी आपको बताऊंगी टाइगर की तो मुझे स्टैचू भी नहीं दिखी. कि हमने करे थे 3 रूम्स बुक. मुझे लगा था कि उनमें से एक तो हम सिर्फ कजिन्स को मिले, मतलब not बड़े बड़े cousins. Me, my sister who is just 6 months elder than me, one is my sibling and one is my cousin. अब मुझे लगा कि हम लोगों को हमारा खुद का रूम मिलेगा, उन 3 में से एक रूम तो हम लोगों को मिल ही जाएगा ना, ताकि हम लोग हमारी ही अलग मस्ती करें. हमारी अलग ही वाइब थी सबसे हटके. लेकिन जैसा कि हमने सोचा था ऐसा कुछ हुआ नहीं. हमें शिफ्ट कर दिया गया था. वो जो एक टेंट था उसको एक्चुअली इन्हें पता नहीं था कि ड्राइवर अंकल को कहाँ पे रखना है, तो इन्होंने इवेंचुअली उनको एक टेंट दे दिया. अब बचे सिर्फ 2 टेंट्स. 2 में से एक टेंट में हम सारे जो कजिन्स, हमने जो डिसाइड किया था कि हम लोग, एंड उनके साथ हमारी मामी भी थी. सो नो फन. हमें लगा था चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, नाउ वील हैव गुड फूड. क्योंकि ये टाइम हो गया था लंच का, एंड हमें नहीं पता था कि हम जल्दी पहुंच पाएंगे या लेट पहुंच पाएंगे, तो हम लेकर ही निकले थे, जो कि बहुत टेस्टी था. इडली सांभर एंड चटनी वगैरह एंड ऑल. तो हम लोगों ने वो निकाला एंड खाना शुरू करा. भाई इतनी भूख लग रही थी. मैंने तो और हार्ड वर्क भी करा था ना. मैं तो वहाँ बैठकर जैसे जैसे बस एग्जिस्ट कर रही थी इन लोगों के लिए. बस आई सफर फ्रॉम मोशन सिकनेस 90% ऑफ टाइम्स. लाइक फूड इज माई कंफर्ट प्लेस. मेरा मूड खराब है, भूख लगने लग जाएगी, खाना खाऊंगी, मूड ठीक है. हम लोगों ने खाना खा लिया. हम थोड़ा रेस्ट कर रहे थे क्योंकि ऑफ कोर्स इतना बड़ा कार में बैठ कर आए, नो कार में एग्जिस्ट करके लेट करके आए हैं, उड़ते उड़ते आए हैं. आई हूँ. Why am I even counting them? हमें लगा था हम जाएंगे पूल पे, एंड
हम गए भी, बट वहां पर क्या हुआ, आई वॉज लिटरली वेयरिंग अ जीन्स एंड टॉप कॉटन का टॉप नहीं था, वो अलग ही मटेरियल था वो। तो मैंने वो टॉप पहन रखा है, मैंने डेनिम जीन्स पहन रखी है, एंड उसके साथ मैं गई हूँ पूल में। मैं जैसे उतरी ना, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कोई मुझे अंदर से खींच रहा है, क्योंकि सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया जीन्स ने। अब वो जो जीन्स है वो नीचे खिंचे ही जा रही है। लाइक मुझे एक पल को ऐसा डर लग गया था कहीं ये निकल ना जाए। अब एक तो मेरी हाइट, माय गॉश, इतनी छोटी हाइट है मेरी। ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, इसमें खुश हूँ, बट हाँ कभी कभार मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मैं हील्स पहनकर पूल के अंदर तो नहीं आ सकती। गलती थी पूल वालों की, गलती मेरी हाइट की नहीं थी। उन लोगों को पूल का लेवल थोड़ा सा कम भी रखना चाहिए ना, मतलब छोटे नहीं आ सकते हैं। खैर ये शर्मनाक बात है मेरे लिए कि मेरे जो छोटे छोटे कजिन्स थे जो मुझसे हैं 6-7 साल छोटे, वो भी उसमें तैर पा रहे थे। अब सब चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है नीचे से मुझे खींच रहा है, मैं टाइटैनिक की तरह किसी भी वक्त डूब सकती हूँ, और ये सारी मेरे को फीलिंग आ रही, बट स्टिल आई एम लाइक ट्राइंग टू एंजॉय। सडनली आवर पेरेंट्स भी लाइक, शाम हो रही है बच्चों, लेट्स गो। हमें सिर्फ 1 घंटा हुआ था उस पूल में, वो खुद को भी पता है यार, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा पूल में, वो भी 8th क्लास के बच्चों के। क्योंकि जब आप छोटे तो आपको और एक्साइटमेंट होता है ना, नहीं सारा एक्साइटमेंट चौपट। वहाँ पे एक महाराष्ट्रियन फैमिली भी थी, एंड वो लाइक दे वर वेयरिंग लिटरली स्विम सूट्स, जो कि लोग पहनते हैं स्विम करते वक्त, बिकॉज दे आर कॉल्ड स्विम सूट्स, अनलाइक अस जो कि जीन्स, डेनिम जीन्स पहनकर पानी में उतर जाते हैं। माई फैमिली वॉज कंटिन्यूसली लुकिंग एट देम, दे वर लाइक यार, मतलब एक होता है ना, अगर आपको किसी की बिचिंग भी करनी है तो यू कैन डू इट, बट उनको पता तो मत लगने दो ना कि आप उनकी बिचिंग कर रहे हो। एंड हमें इतना एम्बेरस्ड फील हो रहा था सारे कजिन्स को, बट वी आर लाइक व्हाट कैन वी इवन डू नाउ। अभी हम लोगों को लेकर चल गए वापस अपने अपने टेंट्स में, हमने हमारी ड्रेस चेंज करी। अब बारी थी फोटोशूट्स की। फोटोशूट के लिए मेरे जो ब्रदर थे वो लेकर आए थे DSLR। अब हमें लगा था क्योंकि DSLR ओके ठीक है, DSLR होता है, ओके शट अप। सो बिकॉज DSLR आया था एंड वी वर इन 8th क्लास, मैं बार बार बताऊंगी क्योंकि आई वॉज अ कंप्लीट नमूनी इन 8th क्लास। मैं लगा था वाओ DSLR आया, अब तो हमारी प्यारी प्यारी फोटोज आएंगी, अब तो वी लुक लाइक मॉडल्स। एंड बेसिकली दिस वॉज माई थिंकिंग एंड माई 6 months elder sister's thinking कि हाँ we'll look like model and this and that and this and that वगैरह वगैरह blah blah blah। अब हम हुए तैयार, ठीक है। It was that time when I understood and realized कि मेरे पर काजल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब कभी कभार ऑन ट्रेडिशनल लुक्स फिर ठीक लग जाए, बट ऐसे नॉर्मली स्पेशली ऑन वेस्टर्न क्लोथ्स काजल नहीं अच्छा लगता। मेरी आंखें जो इतनी छोटी छोटी हैं ये चींटी के बराबर हो जाती हैं, और मेकअप मुझे ढेले का भी नहीं आता था। सो आई वाज जस्ट सर्वाइविंग विद माय व्हाटएवर इट वाज, आई वोंट कॉल इट मेकअप, बेइज्जती हो जाएगी मेकअप की। तो मैंने करा वो जो भी था एंड हम लोग बाहर आ गए। मतलब इट वाज अ ग्रेट प्लेस, बहुत अच्छा था। अगर हम अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खिंचाते तो, या कोई हमारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचता तो। उस टाइम की मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है, उसका भी मैं रीज़न बताऊंगी। अब हम लोग बाहर निकले, सब लोग खिंचवा रहे हैं। पहले फैमिली का सारा फ़ोटो सेशन हो गया, हमने भी खिंचा लिया फैमिली के साथ, ठीक है। अब हमारा हुआ है, हम हमारी फ़ोटोज़ खिंचाएंगे। सो दैट देखो तब तो मेरे पास इंस्टाग्राम था नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने इंस्टाग्राम फर्स्ट टाइम ओपन ही कौन सी क्लास में करा था, मैंने ओपन ही 10th क्लास में करा इंस्टाग्राम। उससे पहले मुझे परमिशन ही नहीं थी। तो हम चल गए मॉडल्स की तरह कैट वॉक करते हुए। आई वोंट कॉल इट कैट वॉक, जो भी वॉक थी। वी वेंट टू आवर ब्रदर एंड हमने कहा कि अब आप हमारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचना। ही वाज लाइक तुम्हारी और अच्छी फ़ोटोज़ इस कैमरा से मैं बर्बाद नहीं करूँगा मेरे कैमरा। हम तैयार किस लिए हुए, उन्हें थोड़ा सा रिक्वेस्ट वगैरह करा एंड ही वाज लाइक चलो ठीक है आ जाओ। अब हम पोज कर रहे हैं, वो हमें ताने मार रहे हैं। वी वर जस्ट पोजिंग एंड उन्होंने जितनी फ़ोटो ली मैक्सिमम वर डिलीटेड एंड मेरी तो मुश्किल से 2 थी, तो वो रखने लायक थी नहीं।
वो फिर सिखाने लग गए थे मेरी बड़ी बहन को, लाइक मेरी एक कज़न है, उनको सिखाने लग गए थे कि हाउ टू यूज़ DSLR एंड वगैरह वगैरह। मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा फोटोग्राफी में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है सिवाय मेरी खुद की फ़ोटो खींचने के लिए, क्योंकि किसी और को मेरी ढंग की फ़ोटो खींचने आती ही नहीं है। मैं सोचा ठीक है जो भी है, चलो लेट्स प्रोसीड। हमारी बारी आई थी बॉनफायर की। वो बस कुछ लकड़ियाँ जल रही थी, उसके आसपास बैठकर कुछ अडल्ट्स बुराइयां कर रहे थे अपने रिलेटिव्स की। लाइक मुझे लगा था हम लोग वहाँ बैठकर गाने गाएंगे, कहीं क्या कर रहे हैं, जैसे कि न न न न न न न। मुझे ऐसा एक्साइटमेंट हुआ ना, क्या क्या बच्चे क्या बड़े, हम सब मिलके मस्ती करेंगे, बट मेरा वो भ्रम था। वो बॉनफायर निकला बहुत ही बुरा, अनफॉर्चुनेटली। अब मुझे ना वहाँ एक महाराष्ट्रियन फैमिली दिखी थी, वही वाली जो स्विम सूट। अब क्योंकि उन्होंने स्विम सूट पहनकर स्विमिंग कर ली, तो माय आंट एंड अंकल्स एंड एवरीवन वाज लाइक, इनसे बात मत कर, इनसे बात मत कर। अरे अननोन पीपल के पास, आई मीन लाइक व्हाई वुड समवन किडनैप मी व्हेन दे आर ऑन अ ट्रिप। देखो ना, इसमें ट्रस्ट वाली बात है ही नहीं। वो 5 कदम दूर टेंट था मुझसे, वहाँ सब लोग हैं, लाइक द होल फैमिली इज आउट ऑफ द टेंट एंड आई एम टॉकिंग टू देयर किड्स, दे डिडंट नो दैट मच इंग्लिश एंड हिंदी तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं आती थी। एंड वो थे छोटे छोटे, लाइक इतने छोटे तो नहीं थे, होंगे वो सेकेंड क्लास में भी, फर्स्ट सेकेंड क्लास में। आई वॉज ट्राइंग टू टॉक टू दैम बिकॉज आई जस्ट लव टॉकिंग टू किड्स एंड द पीपल हु आर यंगर देन मी, क्योंकि बड़ों से तो आई जस्ट लॉस्ट माई होप। अब मैं उनसे बात कर रही हूँ, इवन आई डोंट नो देयर लैंग्वेज, और उनको भी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी, एंड दे वर टॉकिंग टू मी इन महाराष्ट्रियन, जो कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टॉक टू देम कि हाँ, एक वो हो जाता है ना, समझ में आ जाए कि कैसे बात हो रही है और नहीं हो रही है। और हमारी लिटरली बात हो रही थी, हम बात कर रहे थे, बट नहीं, ऑल ऑफ अ सडन मुझे बुला लिया और फिर मुझे जाना पड़ा, एंड आई वाज लाइक नो लेट मी टॉक टू देम, बट दे आर लाइक नो। अब हमें जाना था खाना खाने, तो फिर मुझे इतना भी ज़्यादा रिग्रेट नहीं हुआ। अब हम गए खाना खाने एंड द खाना वाज ऑफुल। लाइक ऐसा सेम खाना मेरे खुद के घर पे बन जाता है। मैं वो खाने के लिए रणथंबोर 6 घंटे लगाकर क्यों ही जाऊंगी, बट ठीक है, बी थैंकफुल। सो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर एनी गुड मोमेंट टू कम। बहुत नॉर्मल वेज खाना ही था और बहुत नॉर्मल था वो भी। से थोड़ी बहुत फोटोशूट चलती है जिसमें मेरा कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, लाइक माई पार्टिसिपेशन इन दैट वाज 0। मुझे लगा था, लाइक मुझे और मेरी कजिन को लगा था कि विल हैव फन, लाइक हम लोग हॉरर स्टोरी सुनाएंगे, क्योंकि वो ना पूरी थीम ऐसी थी, आसपास जंगल ही जंगल था, ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पे वार्निंग्स भी लिखी थी, तो हमें उसका भी थोड़ा डर था। बट हाँ, जंगल से सराउंडेड था वो पूरा का पूरा होटल। एंड वहाँ पे जो लोकल थे, मतलब वो जो वर्क करते थे, वो बोलते भी थे कि यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे टाइगर्स वगैरह आते ही रहते हैं। शायद ना इन लोगों की पॉलिसी होती है, मतलब ऐसे पागल बना देना कि यहाँ पे टाइगर्स आते हैं ताकि लोग इन्हीं के होटल में रुके ताकि वो देख सकें टाइगर्स। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कोई टाइगर तुम्हारे यहाँ टेंट में बिल्ली की तरह खरोचे मार मार के तुम्हारे टेंट को फाड़ कर तुम्हारे पास नहीं आ जाएगा तुम्हें खाना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। और जैसे कि हमने सोचा था हम लोग यू नो हैव फन, हम गाने चलाएंगे, डांस करेंगे, हम स्पीकर भी लेकर आए थे। हमने सोचा था हम एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनाएंगे, करेंगे, मे भी क्या पता वहाँ कोई स्पिरिट आ जाए, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ होने ही नहीं दिया एंड हम नहीं कर पाए कुछ भी वहाँ। अब हम लोग गए सोने, और कहाँ ही जाएंगे हम, क्योंकि हमें फोर्स करके सुला दिया गया था एंड हमारी मामी भी साथ में थी। हमें जल्दी ही सोना पड़ा क्योंकि उन्होंने कहा था बस हो गया, अब सो जाओ, अब कोई नहीं उठेगा, सबको सोना है अब। ओके, एंड हम सोने चले गए। ऑल्दो हमारा मन बिल्कुल नहीं था, हम चारों के चारों तड़प रहे थे मस्ती करने के लिए, बट वी कुडंट। हम सोकर उठे, हमें जल्दी उठा दिया गया है क्योंकि हमें नेक्स्ट डे जाना था सफारी पे एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि अब फाइनली विल डू समथिंग फन, बट नो, वो भी मुझसे छीन लिया गया। एक्चुअली सबसे ही छीन लिया गया। एक्चुअली द विक्टिम वाज मी एंड द गिल्टी वन वाज चाय। सो एक्चुअली हुआ क्या था, रात को my mother couldn't sleep and my aunt couldn't sleep, like my maternal aunt, and they both were like कि हमें किसी की बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, and I was like
इट मस्ट बी टाइगर, क्योंकि उन होटल वालों ने तो हमें यही बोला था ना. नहीं, माय मदर वाज लाइक इट वाज नॉट अ टाइगर और ह्यूमन बीइंग, एंड आई वाज लाइक शिट, आई डोंट वांट टू नो अबाउट इट नाउ, क्योंकि वो टाइगर तो है ही नहीं. मामा भी लाइक मे बी इट वाज अ स्पिरिट. और भाई अब मुझे आया इंटरेस्ट. एक्चुअली ये वीडियो बहुत लंबी होगी तो इसका मैं 2 पार्ट्स करूँगी. आप जाकर दोनों को देख सकते हैं इफ़ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग. ये फर्स्ट पार्ट है एंड सेकंड पार्ट मैं अटैच कर दूँगी इसी के साथ. एंड सेकंड पार्ट आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी. सो इफ़ यू लाइक सच स्टोरीज देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, अदरवाइज कोई ना. इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो और लाइक मी देन like this video. That's all for today. I'll be back soon with some other interesting stories in my next story time video. Till then, take care and bye.